हाय। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिन बेनिफिट क्या होता है। मार्जिन बेनिफिट के थ्रू आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ समझेंगे कि अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप मार्जिन बेनिफिट का सबसे ऑप्टिमल यूज ले पाए। अब इस वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगा कि हम एडवांस सेटिंग्स के थ्रू मार्जिन बेनिफिट का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं एक जो स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करूंगा जो कि मार्जिन बेनिफिट के लिए होगा, वो होगा डेल्टा न्यूट्रल का इंट्राडे एल्गो स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने एक पूरा इन डेप्थ वीडियो बनाया है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। अब आते हैं सीधा मार्जिन बेनिफिट की ओर। सो मार्जिन बेनिफिट क्या होता है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो उसके लिए मेरे पास मेरा जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर ओपन है और मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला है। अब एज पर द डेल्टा न्यूट्रल इंट्राडे एल्गो स्ट्रैटेजी, हमें बेसिकली दो दो सेल पोजीशंस लेने हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है दो सेल पोजीशंस लेने का। तो उसके लिए एज एन एग्जांपल अगर मैं लूं तो मेरे पास एक 170 का पुट मुझे लेट्स से शॉर्ट करना है। तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेलिंग में हमें मार्जिन ज्यादा लगता है। तो लेट्स सी कि मार्जिन कितना लगता है अगर हम 48,300 का पुट हम शॉर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर में ऑप्शन सिलेक्ट किया है। यहाँ पे निफ्टी बैंक का 10 अप्रैल का एक्सपायरी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने ऑप्शन टाइप में पुट डाला है, एंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 48,300 एज माई स्ट्राइक प्राइस, जिसको मैं सेल करूंगा। और अब मैंने इसको ऐड किया है। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो आप देख रहे हैं कि जो कंबाइंड मार्जिन जो लगेगा वो होगा अराउंड 88,000, मतलब क्लोज टू 90,000 ऑफ मार्जिन आपको ये सेम ट्रेड करने के लिए लगेगा। और जनरली ब्रोकर्स कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन भी चार्ज करते हैं। तो इन दैट केस आपको अराउंड अराउंड 1 लाख तक का अमाउंट आपको रखना पड़ेगा इन योर अकाउंट इन ऑर्डर टू सफिशिएंटली रन दिस स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग। अब अगर मैं इसमें एक हेज बाय करता हूं, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बाय करता हूं जिसका वैल्यू कम है बट वो मेनली मार्जिन बेनिफिट के लिए है, इन दैट केस मुझे उससे क्या बेनिफिट होता है। तो इसके लिए मैंने ऑप्शन चेन खोला है और ऑप्शन चेन में मैं फाइंड करूंगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मुझे 10 रुपीज 9 रुपीज के आसपास मिले। तो फॉर एग्जाम्पल 46,100। तो लेट्स से ये 10 रुपीज के पास है, तो मैं 46,100 का पुट इसमें ऐड करूंगा। सो 46,100 स्ट्राइक प्राइस वाला पुट का बाय पोजीशन में यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब मैं इसे ऐड करने पे अब मैं इसे ऐड करने पे अगर देखूं तो मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अब चेंज होके बन गया है 44,500, विच मीन्स कि जो पहले मेरा 90,000 था वो अब सिर्फ 44,000 हो गया, मतलब प्रीटी मच हाफ हो गया है। तो जो पहले हमें इंट्राडे पे जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलता था, ऑल्दो वो अब नहीं है, बट अब हमारे पास मार्जिन बेनिफिट है जिसको यूज करके हम हेज करने पे ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। विच मीन्स अगर मेरे पास 1 लाख है तो पहले मैं अगर 1 ट्रेड विदाउट मार्जिन यूज करता था, अब मैं उसे 2x के ऊपर चला सकता हूँ विथ मार्जिन बेनिफिट। तो आइए अब देखते हैं कि वो जो ट्रेडॉन स्ट्रैटेजी मैंने बनाई उसमें मैं मार्जिन बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। तो ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने देखी है ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ पुष्पक राज ठाकुर एंड थीटा गेनर्स। तो इस वीडियो में मैं उसके कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा और वो कॉन्सेप्ट्स को यूज करने पे मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। एज यूजुअल ये स्ट्रैटेजी का लिंक आपको कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके ये सेम स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में डुप्लीकेट कर सकते हैं, एंड ट्रेडरॉन के ऊपर आप उसे फ्री में पेपर ट्रेड पे रन कर सकते हैं। तो एक बार आपके पास ये स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में है, फिर आपको ये सभी कंडीशंस दिख जाएगी जो मैंने डाली है मेरे स्ट्रैटेजी में। अब स्ट्रैटेजी को सबसे पहले एडिट में समझते हैं कि मैंने किया क्या है। अब एज पर पुष्पक राज के वीडियो हमें जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है उसमें सेम प्रीमियम पे एंटर नहीं करना ऑन एवरी डे। हमें हर रोज जो प्रीमियम है उसको अलग अलग रखना है। वो कौन से प्रीमियम है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब एवरी डे के बेसिस पे हम एक अलग अलग प्रीमियम को टारगेट करेंगे और उस प्रीमियम का शॉर्ट हम करेंगे। अब मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैं एंट्री के अंदर सिर्फ 2 सेल पोजीशंस ले रहा था डायरेक्टली। अब वो जो 2 सेल पोजीशंस लेने पे जो मार्जिन है वो रिक्वायरमेंट काफी हाई हो जाता था। उसके साथ मेरे 2 रिपेयर कंटिन्यूस थे जिसमें रिपेयर कंटिन्यूस के थ्रू मेरा एडजस्टमेंट हो रहा था। अब रिपेयर कंटिन्यूस में मैंने दोनों पोजीशंस को सेम इंस्ट्रूमेंट में डाला था।
विच मीन्स कि मेरा बाय और सेल का जो ट्रेड है वो एट द सेम टाइम ब्रोकर को जाता था। तो ब्रोकर क्योंकि वो दो बाय और सेल ट्रेड्स एट द सेम टाइम एज एन एडजस्टमेंट आ रहे हैं, तो आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं देते थे। तो अब जो मैंने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया है उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंज नंबर 1 ये है कि मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग प्रीमियम को अकोमोडेट करने के लिए 5 सेट्स बनाए हैं। तो मेरा सेट नंबर 1 इज फॉर मंडे, 2 इज फॉर ट्यूसडे, 3 इज फॉर वेडनेसडे, 4 इज फॉर थर्सडे, 5 इज फॉर फ्राइडे। सो हर डे के लिए एक अलग सेट है और ईच सेट में जो आप फाइन स्ट्राइक मेरा जो कीवर्ड है उसके थ्रू मैं एक अलग नंबर का प्रीमियम का इंस्ट्रूमेंट ले सकता हूँ। सो हर सेट सिर्फ एक दिन पे चलेगा और वो एक दिन पे चलने वाला सेट मेरा पूरा स्ट्रैटेजी को मैनेज करेगा। सो अगर मुझे लेट्स से फ्राइडे को 150 रुपीज के प्रीमियम पे एंटर करना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली मेरा जो फाइन स्ट्राइक है उसमें इसमें सेट नंबर 5 पे जाना है फ्राइडे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा जो प्रीमियम का नंबर है उसका मैं 130 से 150 पे चेंज कर लूंगा, तो मेरा 150 के प्रीमियम वाला सेल हो जाएगा। अब देखते हैं कि मैंने आर्किटेक्चर में क्या चेंज किए हैं। अब यहाँ पे जो पहले मेरा एक एंट्री पोजीशन था वो एट प्रेजेंट मेरा जो एंट्री पोजीशन है वो बेसिकली दो ऐसे टाइप के पोजीशंस है जहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ मेरे हेजेस को। सो यहाँ पे 2 फाइन स्ट्राइक यूज किए हैं, दोनों फाइन स्ट्राइक में मैं 10 रुपीज का हेज बाय कर रहा हूँ। अब ये एंट्री पोजीशन में मैंने और कुछ नहीं डाला है। सो एंट्री पोजीशन मेरा पहले फायर होगा, विच मीन्स मेरे 2 हेजेस इमीडिएटली पहले 922 को एंटर हो जाएंगे। हेज एंट्री होने के बाद मेरा एक रिपेयर वंस है, ये रिपेयर वंस मेरे जो सेल ट्रेड्स है उनको मैनेज कर रहा है। सो जो रिपेयर वंस में एट प्रेजेंट मुझे ऐसा चाहिए कि जो रिपेयर वंस है उसमें मेरे सेल ट्रेड्स हो ताकि मुझे मार्जिन का बेस्ट बेनिफिट मिले, क्योंकि मेरे 2 बाय ऑलरेडी एक्सचेंज के पास होंगे। तो जब मेरा सेल आएगा वो कम मार्जिन के ऊपर मेरे को अलाउ करेगा इसे यूज करना। अब उसके बाद मेरे 4 अलग रिपेयर कंटिन्यूस है। सो मेरा रिपेयर कंटिन्यूस 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। अब जो मेरा एडजस्टमेंट हो रहा है एज पर द 30% लॉजिक जो कि वीडियो में दिखाया है, सो जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो बेसिकली मेरा रिपेयर वंस नंबर 1 से, रिपेयर कंटिन्यूस नंबर 1 से हो रहा है और रिपेयर कंटिन्यूस नंबर 3 से हो रहा है। जो रिपेयर कंटिन्यूस 2 एंड 4 है वो सिर्फ इतना ही चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा रिपेयर कंटिन्यूस 1 और 3 एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। सो अगर मैंने समवट एक चेन बनाया है, तो अगर लेट्स से रिपेयर कंटिन्यूस 1 एग्जीक्यूट होता है, वो एग्जीक्यूट करेगा एक ट्रेड को विच विल बी माई स्क्वायर ऑफ पोजिशन। तो मेरा जो सेल है उसको मेरा रिपेयर कंटिन्यूस 1 स्क्वायर ऑफ करेगा, और जो रिपेयर कंटिन्यूस 2 है वो मेरे नए सेल पोजीशन को शॉर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमेशा मेरा मार्जिन बेनिफिट जो है वो बना रहेगा और मुझे मार्जिन के लिए एरर्स नहीं आएंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो रिपेयर कंटिन्यूस 2 है, रिपेयर कंटिन्यूस नंबर 1 है, इसमें मैंने जो कंडीशन बिल्ड किया है वो है मेरा पोजीशन ग्रेटर देन 30% ऑफ एंट्री प्राइस। तो इससे मेरा जो होगा वो स्क्वायर ऑफ होगा। सो क्या स्क्वायर ऑफ होगा, मेरा जो रनिंग जो पुट स्ट्राइक का जो इंस्ट्रूमेंट था वो स्क्वायर ऑफ होगा, और उसके साथ मैं एक रन टाइम वेरिएबल बना रहा हूँ। रन टाइम वेरिएबल है मेरा एडजस्टमेंट का, कि मेरा ये जो स्क्वायर ऑफ का एडजस्टमेंट है वो हो गया है, और उसके साथ मैं कुछ और चीज अपडेट कर रहा हूँ। अब ये मेरा जो नेक्स्ट रिपेयर कंटिन्यूस है, जो मेरा सेकंड रिपेयर कंटिन्यूस है, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो फर्स्ट रिपेयर कंटिन्यूस है वो एग्जीक्यूट हुआ है। सो मैंने यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल में CE अंडरस्कोर एडजस्टमेंट को नंबर 1 किया है, विच मीन्स कि मेरा जो फर्स्ट रिपेयर कंटिन्यूस का एडजस्टमेंट है वो हो गया है। अगर मेरा ये एडजस्टमेंट हो गया है, इन दैट केस जो मेरा न्यू सेल है, जो फ्रेश सेल मुझे करना है, विच इज एट द रनिंग स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल, वो मेरा ट्रिगर हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे ट्रेड्स को मैं ब्रेक कर रहा हूँ और मेरे स्क्वायर ऑफ को पहले भेज रहा हूँ और नए सेल को बाद में भेज रहा हूँ, मुझे हर पॉइंट पे यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट मिलता रहता है। सो ये सेम चीज मैंने मेरे रिपेयर कंटिन्यूस 3 और रिपेयर कंटिन्यूस 4 के अंदर भी इंप्लीमेंट किया है। तो इसको करने से मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा ही मुझे मार्जिन बेनिफिट देगा। एंड इसको आप भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां पे लेट्स से अगर आपको एंट्री प्राइस पे जो प्रीमियम देखना है वो कुछ अलग प्रीमियम देखना है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। फाइनली देखते हैं कि एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप कौन से पैरामीटर्स को डाल सकते हैं जिसके थ्रू आपको मार्जिन बेनिफिट बेटर मिलेगा। सो अब ये स्ट्रैटेजी में एक लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से मेरा 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, जो कि डिफाइन किया है मैंने यूनिवर्सल एग्जिट में डिफाइन किया है कि एक 1000 रुपीज का प्रॉफिट
होना चाहिए। तो अगर लेट्स से मेरा 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, इन दैट केस क्या मेरे सभी पोजीशंस उसी पॉइंट पे क्लोज हो जाएंगे? आंसर इज यस। अगर सब पोजीशंस क्लोज हो जाएंगे तो सभी ट्रेड्स एक साथ जाएंगे मेरे बाय और सेल के, तो इस पॉइंट पे मुझे मार्जिन का इश्यू हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस है? अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास एडवांस सेटिंग्स में एक टॉगल है विच इज कॉल्ड एग्जिट शॉर्ट्स फर्स्ट। सो ये जो टॉगल है इट इज मेंट फॉर मार्जिन बेनिफिट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जब एग्जिट हो रहा होगा, सेट एग्जिट या यूनिवर्सल एग्जिट, जब एग्जिट हो रहा होगा वो सबसे पहले जो सेल पोजीशंस है उनको स्क्वायर ऑफ करेगा और उसके बाद सेल स्क्वायर ऑफ होने के बाद वो बाय को स्क्वायर ऑफ करेगा। तो अगर मैंने इसको यस किया है तो यहाँ पे मेरा जो यूनिवर्सल एग्जिट का स्क्वायर ऑफ का क्राइटेरिया है वो भी मेरा मैच हो जाता है। तो इसके थ्रू मैं फुल्ली मार्जिन बेनिफिट के साथ मेरा ये स्ट्रैटेजी चला सकता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आज आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और टाइप के वीडियोस बनाएं या कुछ और कवर करें, कुछ नए टॉपिक्स के में एंटर करें, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें डालिए या हमें मेल कीजिए। वी वुड बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू एंड टेक अप योर रिक्वेस्ट इन द फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।